Good morning, students. How you all? I hope you all must be fine. Can you tell me what are living and non-living? Think and answer. सोचो और मुझे बताओ कि लिविंग और नॉन लिविंग को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करते हो, कैसे उनमें फ़र्क पता लगता है कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। ऑब्वियसली आप सोच रहे होंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग का डिफरेंस पता करने के लिए उनकी ग्रोथ और उनके फीचर्स से हम लोग जज कर सकते हैं। कॉमन टर्म है स्टूडेंट, अगर हम कॉमन पे जाएं तो है उनके बॉडी, ओके, बॉडी पार्ट्स। लिविंग और नॉन लिविंग चाहे कोई भी हो, उनमें बॉडी पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं। आपके पास आपकी बॉडी, हम लोग लिविंग हैं, प्लांट्स जो लिविंग कैटेगरी में आते हैं। एवरीवन इज हैविंग इट्स ओन बॉडी पार्ट, हर एक के पास अपने बॉडी पार्ट्स हैं। एज यू आर हैविंग दीज बॉडी पार्ट्स, ये जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स, ये क्या करेंगे, क्या करते हैं ये? हर एक बॉडी पार्ट का अपना खुद एक फंक्शन होता है, वो अपना खुद एक वर्क करता है। आपको जब कोई भी चीज़ पिक करनी होती है, यू यूज़ योर हैंड्स, आप अपने हैंड्स यूज़ करते हो। अगर मैं आप भी आपको बोलूँ कि स्टैंड, यू ऑल विल स्टैंड ऑन योर लेग्स, खड़े हो जाओगे अपने पैरों पर। इफ़ आई से, अगर मैं आपको बोलूँ नोड योर हेड, अपना सिर हिलाओ, यू ऑल कैन मूव योर नेक, बॉडी पार्ट का मूवमेंट शो कर सकते हो आप लोग। इसी फीचर्स को देखते हुए बहुत सारे एनिमल्स, लिविंग कैटेगरीज में जितने भी लिविंग एनिमल्स आते हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सब के पास अलग अलग बॉडी पार्ट्स कुछ सिमिलैरिटीज़ रखते हैं और कुछ डिसिमिलैरिटीज़ रखते हैं। कुछ डिसिमिलैरिटीज़ रखने वाले जो बॉडी पार्ट्स हैं वो उनको एबल बनाते हैं कि वो एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में रह सकें। एग्ज़ाम्पल अगर आप सोचो तो आपने देखा होगा कि काऊ जो एक कॉमनली हमें ग्रेज करते हुए दिख जाती है, आसपास रोड में दिख जाती है, रोड साइड पे दिख जाती है, डॉग भी दिखता है आपको, कैट भी बहुत कॉमनली आप देखते हो। ये हो गए लैंड पे रहने वाले। लैंड पे रहने के लिए इनकी बॉडी में डिफरेंस है। अगर हम ऑब्ज़र्व करें इनको बर्ड्स से, आपने बर्ड्स भी देखे हैं जो फ्लाई करते हैं, वो जो लिविंग फॉर्म है वो क्या है, बर्ड्स हैं। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फ्लाई करते हैं वो बर्ड्स कैटेगरी में आ गए। अब बर्ड्स काऊ से डिफरेंट हैं, ये आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो। कैसे ऑब्ज़र्व करते हो, आपको पता क्या लग रहा है? आपको किस फीचर से पता लगेगा कि काऊ जो है वो बर्ड से डिफरेंट है? ऑब्वियसली आपने बर्ड्स के पास देखे हैं उनके विंग्स, उनके फैदर्स देखे हैं ना, कलरफुल फैदर्स होते हैं। सो स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर, that is chapter number 3 of your book, parts of an animal body, we are going to study about different animals and their body parts. Open your books. Like plants, animal are also living beings. Plants की तरह animals भी living being की category में आते हैं. They need water, air and food for their survival. They have all the features of living things. They have many features in common. Now students, you can see this picture here on the board also and in your book also. आपकी बुक में जो पिक दिया हुआ है, that are animals which can fly. ये वो एनिमल हैं जो फ्लाई करते हैं। And very common, when you know animal that can fly, तो आप उनको कॉमन टर्म में बोलते हो बर्ड्स, बोलते हो फ्लाइंग एनिमल्स, फ्लाइंग एनिमल्स। तो याद रखोगे आप, और आपको पता भी है, वेरी कॉमन, जो एनिमल्स उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं, दे आर बर्ड्स, वो बर्ड्स हैं। सो दिस पिक्चर शोइंग यू वेरियस बर्ड्स, ओके, यहाँ पे आप बहुत सारे बर्ड्स देख सकते हो। लुक एट द ब्लैक बोर्ड एवरीवन, ओके। देन इन योर बुक नेक्स्ट पिक इज ऑफ एनिमल
विच लिव ऑन लैंड। ये वो एनिमल्स हैं जो ज़मीन पर रहते हैं। वेरी कॉमन। अब आप बोलोगे कि ज़मीन पर रहने वाले जो एनिमल हैं उनके भी कुछ फीचर्स हैं, दैट वी विल रीड, अभी हम पढ़ेंगे। जस्ट गिव अ लुक, एक बार आप लेकिन इसको देखो। यहाँ पर आपको सारे लैंड एनिमल दिख रहे हैं। इवन इन योर बुक ऑल्सो, आपकी बुक में भी पिक्चर दिया हुआ है लैंड एनिमल्स का। देन शिफ्टिंग टू नेक्स्ट पिक्चर, अगर हम नेक्स्ट पिक्चर पर देखें तो देयर आर एनिमल्स लिव इन और नियर वाटर। यहाँ पे वो एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स। ईच काइंड ऑफ एनिमल्स have special body parts which make it look different from the other kind of animal. Some body parts common to all animals are head, neck, eyes, nose, hands, fingers, etc. हमारे पास भी तो हैं। हम एनिमल्स की बात करें तो we are somewhat count, we are also having these features. हमारे पास भी हैं hands, fingers, okay, ears, nose, very much familiar, पढ़ चुके हैं आप क्लास फर्स्ट में भी। body parts. The shape and size of these body parts is different in different animal. लेकिन अगर आप different animals को observe करो तो आप देखोगे कि सब animals की body parts जो हैं उनके different size हैं, shape हैं। Rabbit very common, long ears, बड़े बड़े कान होते हैं उसके। Elephant देखा है क्या हमारे ऐसे एक ईयर हैं क्या? No. The shape and size of these body parts are different. That is why one animal look different from the other. इसी वजह से एक एनिमल दूसरे एनिमल से डिफरेंट दिखता है। आपकी आसपास में कैट और डॉग को क्लियरली आप ऑब्जर्व कर सकते हो। कैट के फीचर्स डॉग के फीचर्स से डिफरेंट हैं। These difference in the body parts are because they live at different places. लेकिन इनके बॉडी पार्ट्स का जो अगर हम बोलें कि मेजर जो रीज़न है इनके अलग अलग होने का, वो है कि ये अलग एरिया में पाए जाते हैं। अलग अलग एरिया में रहने के लिए इनकी बॉडी जो है वो सूटेबल करती है। इनके बॉडी पार्ट्स जो हैं वो इनको सूटेबल करते हैं कि भाई आराम से रहो। फॉर एग्जाम्पल, सम एनिमल लिव इन वाटर, सम एनिमल लिव ऑन लैंड एंड सम एनिमल फ्लाई इन एयर। कुछ ज़मीन पर रहते हैं, कुछ हवा में उड़ते हैं, कुछ ज़मीन पर चलते हैं, कुछ पानी में रहते हैं। देखिए ना आपने अलग अलग तरह के एनिमल्स। फिश लिव इन वाटर, ओके। दिस पिक्चर फिश सबने देखी है, ओके। फिश लिव इन वाटर सो दे हैव फिन्स टू स्विम। लेकिन इसको पानी में रहने के लिए भी कुछ फीचर्स चाहिए। क्या हम अगर चाहें तो क्या पानी में एक लॉन्ग टर्म तक रह सकते हैं? वी ऑल लाइक स्विमिंग। हम सबको पानी में मतलब स्विमिंग करना अच्छा लगता है ना, वी ऑल लाइक स्विमिंग। फिश को लाइकिंग और डिसलाइकिंग से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर उसको पानी में ही रहना होता है क्योंकि उसके पास फीचर्स हैं जो उसको हेल्प करते हैं पानी में रहने के लिए। अगर कॉमन फीचर्स में देखें तो उसके पास हैं फिन्स। क्या है स्टूडेंट? फिन्स, ओके, एंड गिल्स। फिन्स एंड गिल्स, ध्यान रखो यहाँ पे ये टू कॉमन फीचर है फिश के पास। इसके पास फिन्स भी हैं और गिल्स भी हैं। इन दोनों बॉडी पार्ट्स के फंक्शन हैं जिसकी वजह से फिश जो है कंफर्टेबली वाटर में सरवाइव करती है। बर्ड्स फ्लाई इन एयर सो दे हैव विंग्स। बर्ड्स अगर हम फर्स्ट पिक्चर पे बुक में देखें तो बर्ड्स हैं। आई शोन यू हेयर ऑल्सो, यहाँ भी मैंने अभी आपको बताए थे। बर्ड्स फ्लाई इन एयर, वो एयर में फ्लाई करते हैं। इवन वी ऑल्सो फील कि काश हम भी उड़ पाते। आपको भी अच्छा लगता है ना कि कितना इजीली बर्ड उड़ता जा रहा है, सुंदर सा लग रहा है। सो दे हैव विंग्स, लेकिन उनके पास तो विंग है, वी डू नॉट हैव, हमारे पास नहीं है। बर्ड्स हैव वन पेयर ऑफ विंग्स, लेकिन आपको याद रखना है कि उनके पास कितने विंग्स होते हैं? वन पेयर। इट मीन टोटल 2 विंग्स, 2 विंग्स होते हैं और टोटल 2 विंग्स मिलके बना रहे हैं 1 पेयर ऑफ विंग्स।
क्लियर? विंग्स ऑफ बर्ड्स आर मेड अप ऑफ फेदर। ये जो विंग्स हैं ये पर होते हैं ना, सॉफ्ट सॉफ्ट फेदर्स से बनते हैं। लुक एट द फेदर्स ऑफ पिकॉक हेयर। यहाँ पर देखो आप फेदर्स के पिकॉक पिकॉक के आपको फेदर्स इजीली आप देख रहे हो कितने फरी फरी हैं। आपने पिकॉक फेदर कॉमनली घर में भी देखा होगा। दे आर वेरी ब्यूटिफुल। बर्ड्स ऑल्सो हैव वन पेयर ऑफ लेग टू वॉक ऑन लैंड। वन पेयर, एक जोड़ा, जिसे वन पेयर बोलते हैं। इट मीन 2 legs 1 पेयर। You must have seen some birds like sparrows, crows and pigeon sitting on the branches of trees or on the electric wires. Very common. मॉर्निंग में ही अगर हम देखें तो हमारे आसपास कितने सारे पिजन, बर्ड, स्पैरो ऑब्जर्व करते हैं ना हम। ब्रांचेस पे बैठे होते हैं, वायर्स पे बैठे होते हैं, इलेक्ट्रिकल केबल्स पे बैठे होते हैं। दे कैन इवन स्लीप देयर। वो वहीं पे सो जाते हैं। कभी कोई बर्ड अपने नेस्ट में आराम से रहता है, कभी कोई बर्ड अगर उसे नेस्ट नहीं है या उस समय नेस्ट की नहीं बनाया हुआ उसने, तो क्या करेगा, वो यहीं ब्रांचेस पे सो जाता है, केबल्स में सो जाता है। दीज बर्ड्स हैव 3 toes इन फ्रंट। इन बर्ड्स के पास 3 toes होते हैं एंड 4th toe एट द बैक। इनके पास टोटल 3 toes होते हैं। लुक हियर, 3 toes ओके इन फ्रंट, आगे की तरफ, एंड 1 toe एट द बैक। एक टो कहाँ है इसका, पीछे की तरफ है। सारे बर्ड्स का यही कॉमन फीचर है। That this arrangement of toe help them to hold the branches of the tree firmly। इसी वजह से ये ट्री की ब्रांचेस को बहुत अच्छे से होल्ड करके रखते हैं। That is why these birds do not fall down। और वो नीचे नहीं गिरते। ओके, इज इट क्लियर टू यू बर्ड्स? ये क्लियर हो गए आपको बर्ड्स तक? नाउ मोस्ट इंसेक्ट्स हैव 2 पेयर ऑफ विंग्स। अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें तो हमने अपने आसपास बटरफ्लाई बहुत कॉमनली देखी होगी, कॉकरोच देखा होगा, ओके, मॉथ देखी होगी। दे हैव 2 पेयर ऑफ विंग्स। इनके पास 2 पेयर होते हैं विंग्स के। हियर ओके, द विंग्स ऑफ बटरफ्लाई आर वेरी ब्यूटीफुल टू लुक एट। अगर हम बटरफ्लाई को देखें तो बहुत सुंदर सी बटरफ्लाई हमें अच्छी लगती है उड़ती हुई, कोई भी डिफरेंट कलर की। एंड वी ट्राई टू कैच, पकड़ने की कोशिश करते हो ना आप। कैन यू नेम सम इंसेक्ट्स दैट डू नॉट फ्लाई इन एयर। लेकिन आपको कुछ ऐसे इंसेक्ट्स भी देखे होंगे जो एयर में नहीं उड़ते। वेरी कॉमन थिंग। सोचो कोई ऐसे इंसेक्ट्स जो हवा में नहीं उड़ते। कॉकरोच कैन टेक अ शॉर्ट डिस्टेंस, कॉकरोच उड़ सकता है छोटे डिस्टेंस लेके। बटरफ्लाई भी उड़ती है, ड्रैगन फ्लाई भी आपने उड़ते हुए देखा है। लेकिन एक ऐसा कॉमन एग्जाम्पल है जो हमने सबने देखा है तो वो इंसेक्ट लेकिन उड़ता नहीं है। दैट इज एंट्स। एंट्स डू नॉट फ्लाई एज दे डू नॉट हैव विंग्स। क्योंकि उनके पास विंग्स नहीं हैं। उनके पास क्या नहीं है? विंग्स नहीं है। एंट नहीं है ना इसके पास विंग्स। एज बी है, बी के पास तो है लेकिन एंट के पास विंग्स नहीं हैं। ऑब्जर्व एन इंसेक्ट एंड काउंट द लेग्स। अब इंसेक्ट्स को देखो, यहाँ पर सब इंसेक्ट्स हैं, सारे इंसेक्ट्स को देखो, इनकी लेग्स काउंट करके बताओ मुझे कितनी लेग्स हैं इनके पास। काउंट कर लिया सबने? आपको टोटल 6 लेग्स नज़र आ रहे होंगे। 1 2 3 4 5 6 आ रही हैं 6 लेग्स नज़र। तो यहाँ पर टोटल कितनी लेग्स हैं इनके पास? 6 लेग्स। You will find that all insects have 3 pair of legs to move। उसके पास इट मीन कितने पेयर हैं? 3 पेयर। यहाँ से ये वाला और ये वाला पेयरिंग ऐसे चलती है इनकी पेयरिंग। जब आप बड़े होगे आगे क्लासेस में पढ़ोगे कि किस तरह से इनकी लेग पेयरिंग में हेल्प करती हैं। ओके, एनिमल्स लाइक डॉग, कैट, रैट, हॉर्स, एलिफेंट, लायन, monkeys have 4 limbs or legs to move on land. These animals are called 4-footed animals. So
ऐसे एनिमल्स जो अपने 4 लेग्स पे मूव करते हैं, दीज एनिमल्स आर कॉल्ड 4-footed एनिमल्स। हम अपने आसपास जाएंगे और अब देखेंगे तो हमें सबसे पहले बाहर डॉग और काऊ एक ऐसे एनिमल नज़र आएंगे जो अपनी 4 टांगों से चल रहे होंगे। ओके, सो दे आर कॉल्ड 4-footed एनिमल्स, 4 पैरों से चलने वाले एनिमल्स हैं ये। क्लियर? दिस वॉज अबाउट टिल 4-footed एनिमल। यहाँ हमने 4-footed एनिमल से कंप्लीट किया है स्टूडेंट अभी इस चैप्टर को। रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल लीड लेटर ऑन। ओके।